प्यारे बच्चों, आपकी अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बच्चों, यदि आप लोगों को इस टॉपिक का नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। 2.2 का प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 6 प्रश्न है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की, इसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। यानी ये पहला जो है आपका शून्यकों का योग है और दूसरा जो है वो शून्यकों का गुणनफल है। आइए बनाते हैं। प्रश्न में कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न में आपको पहले शून्यक ज्ञात करना है। बच्चों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जिसमें प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2 जो पूरे सूत्रों का जो भी प्रश्नावली में सूत्र हैं और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन में x² माइनस 2x माइनस 8, क्योंकि शून्यक के लिए जब भी लिखेंगे तो जो बहुपद दिया गया है उसमें हम बराबर करके 0 लगा लेंगे। ठीक है। अब इसका ऐसा गुणनखंड निकालना जो गुणा करने पर 8 हो और घटाने पर 2 हो। तो हमको संख्या मिल रहा है 4 और 2। 4 में 2 घटाएंगे 2 और 4 दूनी का 8। तो आप लिख लेंगे x²। आपको हम गुण शून्यक निकालना पिछले वीडियो में सिखाए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। x², यहाँ माइनस छोड़ देंगे, यहाँ -8 कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। अब संख्या हमको मिला है 4 और 2, तो पहले 4 जो बड़ा है 4x। अब जब घटाना है तो यहाँ पे जब माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आपको पता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे कॉमन, दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 चौके 8, 4 बार में बराबर 0। अब फिर लिखेंगे हम x -4, जो दोनों मिल गया वो एक लिख लेंगे और एक इसके बाहर और इसके बाहर मिला के x प्लस 2 बराबर 0। अब लिखेंगे इफ, यदि का मतलब था यदि x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4। इफ x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। यानी हमारा अल्फा जो हो गया वो 4 हो गया और बीटा जो हो गया वो -2। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमने शून्यक ज्ञात कर लिया है, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए आते हैं जांच में। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान आपको 4 दिख रहा है यहाँ पे और बीटा का मान -2। लिखेंगे अल्फा की जगह पे, अल्फा की जगह पर लिखेंगे हम 4 प्लस -2 बराबर 4 -2 बराबर, नीचे लगा लेंगे एक, ये हो जाएगा -b/a। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस इंटू -2, नीचे एक लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, बराबर माइनस, ये जो आप -2 दिख रहे हैं यहाँ देखिए x के गुणांक के रूप में है,
लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में ए के साथ एक लगा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 × -2 बराबर -8। ये हो जाएगा, नीचे लगा लेंगे एक, ये हो जाएगा सी बटा ए। और आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि जो 8 है, जो -8 है, वो अचर पद है। अब बटा में ए जो है वो एक्स स्क्वायर, एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हमारी ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s+1। वैसे ही हम लिखेंगे सॉल्यूशन 4s² - 4s+1 लिखेंगे, चूंकि शून्यक के लिए 4s² - 4s+1 बराबर 0। ठीक है। अब हमको ऐसे संख्या दिखना है, गुणा करने पर ए में सी से गुणा करेंगे, गुणा करने पर 4, जोड़ने पर 4। संख्या हमारा हो गया 2/2। लिखेंगे 4s² माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ +1 बराबर 0। क्या लिखेंगे, 2s/2s। हम सिखाएं कि जब जोड़ का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, तो दोनों संख्या प्लस में या दोनों संख्या माइनस में। यहाँ माइनस है तो 2s - 2s। इन दोनों में कॉमन बच गया 2s, तो बच गया 2 दूनी के 4s -1। इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन 2s -1 बराबर 0। अब हमारा हो जाएगा, दोनों में से जो मिल गया 2s -1, और फिर ये बाहर बाहर हो रहा 2s -1, जो कॉमन दोनों में है उसको मिला के लिख लेते हैं बराबर 0। इफ 2s -1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। तो ये गुणा में था, आ गया बटा में। इफ 2s -1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। यानी हमारा इसलिए जो अल्फा का मान है वो हो गया 1/2, और जो बीटा है वो भी हो गया 1/2। अब यहाँ लिखेंगे हम अल्फा जांच में शून्यकों और गुणांकों की जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2। 1 + 1 बराबर 2/2। अब देखिए, इसमें हमारा जो जांच कर रहे हैं, इसमें 4 -b/a आएगा तो 4 आएगा, 4/4 आना चाहिए। यहाँ 2/2 है, तो इसमें अपना मन से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अभी हमारा बन गया है 4/4। इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 4/4। लिख सकते हैं इसको -b/a। अब यहाँ बराबर माइनस का माइनस, और b किसका गुणांक है, तो b है s का गुणांक। लिखेंगे s का गुणांक बटा में a 4 ही है, s² का गुणांक। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 × 1/2, मतलब 1/4। और ये हमारा हो गया c/a। आप देख रहे हैं कि जो एक है वो अचर पद है ना, देख लीजिए, अचर पद बटा में जो a है वो 4 है, वो भी, ये भी s² है, s² गुणांक है, तो लिख देंगे s² का गुणांक।
और हमारा हो गया। तब बबुआ लोग, अगर तुम लोग कभी भी कोनो दिक्कत लागत आए क्वेश्चन के बनावे में, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दलो कि हमारा समझ नहीं आवत। हम तुम लोग के फिर से बताइब, ताकि तुम लोग पूरा 100% श्योर हो जालो कि क्वेश्चन कैसे बनता, कैसे शून्यक निकलता, कैसे शून्य का गुणांक के बीच में संबंध की सत्ता की जांच होता। तो चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। इसको हम सजा लेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसको हम सजाएंगे। 6x² - 7x -3 बराबर 0। इसको हम चिन्ह वैसे ही है, बस पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर अचर पद वाला सजा लिए हैं। चूंकि शून्यक के लिए, शून्यक के लिखेंगे 6x² - 7x -3 बराबर 0। अब इसको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, गुणा करने पर 18, ये देखिए 3 है, 18 और घटाने पर 7, 9 2 संख्या मिल गया हम लोगों को। x² यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ पे -3 लिख लेंगे 0, यहाँ लिख लेंगे 9x और यहाँ लिख लेंगे +2x। 9 में 2 गया 7। अब हमारा अगला है, कॉमन करेंगे इसमें 3 और x कॉमन हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 x बच गया, और 3 3 9, x कॉमन है तो निकल गया। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। बच्चों आप देख रहे हैं दोनों डब्बा जो है, दोनों कोष्टक है वो बराबर है, यानी हम लोग सही चल रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, डब्बा वाला कोष्टक वाला लिख लेंगे एक, और ये बाहर बाहर जो कॉमन निकला हो दोनों में उनको मिला के लिख लेंगे बराबर 0। अब लिखेंगे इफ 2x - 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। इफ 3x + 1 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/3। हम लोग का अल्फा और बीटा पता चल गया है। अल्फा जो है वो 3/2 है, और बीटा जो है वो -1/3 है। अब लिखेंगे जांच। जांच में लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 प्लस -1/3। इसको अगर हम करेंगे प्लस माइनस -1/3, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, यानी हो जाएगा ये 7/6। इसको हम लिख सकते हैं -(-7/6) बराबर -b/a। तो यहाँ पे देख लीजिए -b, यहाँ माइनस है और b का मान x 7 है, मिल रहा है x का गुणांक। बट्टा में आप देखेंगे आगे जो a है वो 6 है, और यहाँ आप देख रहे हैं a का मान 6 है, क्या है x² का गुणांक। तो ये हमारा ये भी सत्यापित हो गया है। अब फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2 गुणा -1/3, ये हो जाएगा -3/6। ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से गुणा, -3/6, ये हो जाएगा बराबर c/a। यहाँ c जो है वो अचर पद है, और अचर पद हमारा -3 है, आप देख रहे हैं। और बट्टा में a जो है वो 6 है, ये भी है x² का गुणांक, और हमारा ये भी हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा है 4u² + 8u। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि 4u² + 8u, बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अचर पद नहीं है, तो अपने मन से इसमें अचर पद 0 लगा लेंगे। लिखेंगे
चूंकि शून्यक के लिए 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0 लिख लेंगे। इसमें 4u² प्लस 8u बराबर 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4u इसमें से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम 4u कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर 0/4, u का मान 0। इफ u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर -2, यानी हमारा इसलिए अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। जांच में देखते हैं। जांच में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस -2 बराबर हो जाएगा 0 - 2 बराबर -2। लिख सकते हैं इसको हम -b/a, नीचे लगा सकते हैं 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका मान 2 नहीं आ रहा है। जब 2 नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी गुणा कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा -8/4 बराबर -8 जो है वो u का गुणांक है। अब बट्टा में जो 4 है वो u² का गुणांक है। मूलों का योगफल आपको पता है -b/a होता है। अब जब अगला हम इसका देखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 गुणे -2, तो हो जाएगा 0, नीचे लगा लेंगे 1। इसमें फिर हम गुणा करेंगे 0/1 में, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4, क्योंकि 4 हमको लाना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा c/a। इसको लिख सकते हैं हम, 0 जो है वो हमारा अचर पद है। देखिए 0 हमारा अचर पद है। अचर पद बट्टा में a जो है वो u² का गुणांक है 4, u² का गुणांक, और हमारा ये हो जाएगा रूट। अगला प्रश्न हमारा है t² -15। इसमें हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं सॉल्यूशन t² -15, चूंकि शून्यक के लिए t² -15 बराबर 0। का तू लोग के समझ नहीं खे आवत, अभी भी अगर समझ नहीं खे आवत तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा नहीं खे आवत। हम फिर से तू लोग खाती अच्छा से बताई, एकदम अच्छा से समझ आ जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपका हो गया शून्य के लिए t² -15 बराबर 0। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आपको देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला है, अचर पद है, लेकिन x सॉरी जो t वाला है, जिसे हम लोग x² करते थे, एक x वाला होता था और एक अचर होता था, इसमें t² है, और t² है, अचर पद है, लेकिन t वाला पद नहीं है। लिख सकते हैं हम इसको t² प्लस 0t -15 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए, अब फिर आ जाएंगे अपने हम रूप में, वही जो पहले था t²। 0t मतलब कुछ नहीं होता है, t² -15 बराबर 0। इसलिए हम क्या करेंगे, t बचा लेंगे, t² बचाएंगे और 15 जाएगा उधर प्लस में। लिख लेंगे t बराबर रूट में 15। आप जानते हैं कि स्क्वायर का जब रूट बनता है तो 2 मान आता है, एक प्लस एक माइनस। अब t का मान जो है वो एक हो गया √15, एक हो गया माइनस में √15, यानी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर माइनस में √15। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जांच में चलते हैं। जांच
अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √15 प्लस -√15, √15 प्लस माइनस √15, ये बराबर हो जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 1। लिख देंगे -b/1, और b का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे t है, लिखेंगे माइनस में t का गुणांक, जो a है 1 है, ये देखिए t² का पहले 1 लगा हुआ है, ये हो जाएगा t² का गुणांक। फिर लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर √15 गुणे -√15 बराबर माइनस में √225 बराबर माइनस में 15 नीचे लगा लेंगे 1, ये हो जाएगा c/a। और आप पता है कि -15 हमारा अचर पद है, आपको दिख रहा है यहाँ जो -15 है वो अचर पद है। अब बट्टा में जो a है वो t² है, यानी उसके पहले 1 लगा हुआ है, तो ये 1 जो है वो t² का गुणांक है। अगला प्रश्न हमारा है (3x² - x - 4) लेंगे, चूंकि सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, चूंकि 3x² - x - 4 चूंकि शून्य के लिए लिखेंगे 3x² - x - 4, जब भी शून्य कहेगा बहुपद में बराबर लाएगा 0 कर देंगे, शून्य निकालने के लिए हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, 4 और 3, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 और 4 में 3 घटाएंगे 1, तो संख्या मिल गया हम लोग का 3x², यहाँ माइनस हो गया, यहाँ -4 बराबर 0। यहाँ संख्या के 4 है तो बड़ा वाला पर लिखेंगे, और घटाना है तो प्लस माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा 3x, देख लीजिए ये घट के 1 हो जाएगा। आपको मिला के देख लेना है कि हम सही कर रहे हैं कि गलती कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए इसमें 3x² है और यहाँ 4x है, इसमें कॉमन x होगा तो बचेगा 3x - 4, और प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 1 कॉमन होगा 3x - 4। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, डब्बा जो है वो जो कोष्टक है वो बराबर होगा तभी सही हो रहा है, तो इसी कोष्टक में एक हम निकालते हैं और एक बाहर जो कॉमन के रूप में दोनों में है उसमें मिला के लिखते हैं। एक हो जाएगा 3x - 4, एक हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब लिखेंगे इफ 3x - 4 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4, और ये 3 था आ गया बटा में। इफ x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, हम लोग का इसलिए अल्फा पता चल गया 4/3, और बीटा अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। अब इस प्रश्न का जांच, शून्यक और गुणांकों की संबंधित सत्ता की जांच करना है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3, हमारा अल्फा है 4/3 और बीटा है -1, लिखेंगे 4/3 प्लस -1 हो जाएगा 4/3 -1, नीचे 1, एलसीएम हो जाएगा 3 तो 4, 1 3 आई 3, ये हो जाएगा आपका 1/3। इसको हम लिख देंगे माइनस, इस हमेशा शून्य का जब योग निकालना है अगर वो प्लस में मान आए तो उसको 2 माइनस में लिखना है, इसे माइनस इंटू माइनस 1/3, ये हो जाएगा -b/a। और आप देख रहे हैं कि जो 1 है ये किसका गुणांक है, माइनस लेंगे 1 जो है वो x का गुणांक, लिखेंगे x का गुणांक बट्टा में जो a3 है वो है x² का गुणांक। फिर निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/3 गुणा -1, ये हो जाएगा -4/3 बराबर c/a
-4 जो हमारा है वो अचर पद है, बट्टा में x² का गुणांक, जो a है वो 3 है और x² का ये गुणांक, और हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो पहला क्रमशः, यानी कि जो पहला है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरा है वो शून्यों का गुणनफल है, और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या लिखा है, चूंकि लिख देंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1। ठीक है, यहां तक लिखेंगे। अब ये बताइए, ये आपको पता है कि ये -b/a है और ये c/a है, तो ये -b/a है और ये c/a है, यानी कि हमारा इसलिए a जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इस a का मान 1 है और एक a का मान 4 है, तो जो बड़ा होगा उसी को हम ले लेंगे 4। अब लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर, सूत्र होता है a इंटू x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इसमें आप मान भरेंगे, इसलिए आपका जो px है वो हो जाएगा a का मान 4 इंटू x² माइनस मूलों का योग है 1/4 पोस्ट में था तो उसको लिख देंगे x, अब प्लस मूलों का गुणनफल जो है वो -1 है। अब इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा 4x², बांट देंगे 4 को सब में, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो -4 इंटू 1/4x प्लस -4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा जो px है वो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x -4 आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा है, चूंकि ये दिया गया है पहला वाला मूलों का योगफल है और दूसरा गुणनफल। मान लीजिए कि ये मूलों का अल्फा एक मूल है और बीटा है, तो उसके मूलों का योगफल होगा अल्फा, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, इसको लिख सकते हैं हम -b/a, नीचे एक लगा देंगे, तथा अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल जो है उसको हम लिख लेंगे 1/3, यानी हो जाएगा हमारा c/a। हम क्या देख रहे हैं कि हर स्थिति में जो a का मान है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो बड़ा लेना है 3, a का मान 3, कहेंगे इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर, सूत्र आप लोग को पता ही है, a इंटू x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर a का मान है 3, x² माइनस मूलों का योगफल है √2 x प्लस मूलों का गुणनफल है 1/3, इसको बांट देंगे 3 को, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, इसलिए जो हमारा px निकल गया वो हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अगला प्रश्न हमारा फिर इसमें दिया गया है, चूंकि मूलों का योगफल जो है सॉल्यूशन में, पिछले प्रश्न में भी सॉल्यूशन लिखना हम शायद भूल गए हैं, आप लोग सॉल्यूशन जरूर लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दे दिया गया है 0, नीचे लगा लीजिए 1 बराबर, ये हो गया -b/a, तथा मूलों का गुणनफल जो है
वो है आपका √5/1 लगा लीजिए, यानी हो जाएगा c/a। यानी a का मान हमारा 1 है। अगर a का मान अगर आपका 1 आ रहा है तो आप द्विघात बहुपद निकालने में जो बाहर a लिखते थे वो नहीं भी लिखेंगे तो काम आपका हो जाए, क्योंकि a का मान 1 है तो कोई गुणा करने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। लिख लेंगे इसलिए द्विघात बहुपद अगर आपका मूलों का योगफल गुणनफल अगर बटा में ना हो तो आप ए मत लिखिए, वो अच्छा रहेगा। देखिए कैसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें ए हम जो पोस्ट में लिखते थे ए ऐसे इस टाइप में, ये हम नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाए, क्योंकि नीचे आपका जो हर है वो एक ही है। तो एक अगर एक ए का मान 1 लिखेंगे, गुणा भी करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाए। चलिए तो यह हो जाएगा x² माइनस 0, इसका मान आया है अल्फा प्लस बीटा का 0 इंटू एक्स प्लस इसका है √5। लिख लेंगे px का मान हमारा कितना आ गया, तो px का मान हो गया x², 0x मतलब कुछ नहीं, प्लस √5। अगला हमारा प्रश्न है, सॉल्यूशन लिखेंगे। चूंकि मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो 1 है, यानी नीचे एक लगा लेंगे तो ये -b/a हो जाएगा, तथा मूलों का गुणनफल जो है वो भी 1 है, यानी ये c/a है। a हम देख रहे हैं कि इसलिए a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसमें भी हम वो सूत्र जो पहले लगाए थे a वो नहीं लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर px बराबर x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल 1 है इंटू x प्लस 1। आपको पता है कि अगर एक x है तो उसको हम x ही लिखते हैं, x² माइनस x प्लस 1। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये है हमारा सॉल्यूशन। क्योंकि मूलों का योगफल जो है -1/4 है -b/a, तथा मूलों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा वो है आपका 1/4, यानी c/a। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो a का मान है वो 4 है। इसमें लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर px बराबर a इंटू x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ लिख लेंगे a का वैल्यू है 4 इंटू x² माइनस मूलों का योगफल 1/4 इंटू x। मूलों का योगफल -1/4 है तो उसको हम कोष्ठ में डालना पड़ेगा हमें। ये -1/4x प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। इसमें आप 4 से गुणा कर लेंगे, 4x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। 4 कट गया, 4 कट गया, यानी जो हमारा px का वैल्यू आ गया वो आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अगला प्रश्न हमारा है ये सॉल्यूशन में। चूंकि मूलों का योगफल आपका 4 है तथा मूलों का गुणनफल जो है वो आपका 1 है, इसमें बटा नहीं है, यानी हम लिख लेंगे कि a का वैल्यू हमेशा 1 है। अब लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल है आपका 4x, मूलों का गुणनफल है 1, और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अभी आप हमारा पिछला वीडियो अगर देखेंगे, लगातार वीडियो 1.1 से चालू है, तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी अगला वीडियो हम अगर अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तब तक देखते रहिए। और पीडीएफ भी अगर लेना है तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।